हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका हिस्टोरी में 7 से 8 नंबर पक्के हो जाएगा। ये आपके कन्हैया सर की गारंटी है। मैं आपको मात्र 40 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से आपको 7 से 8 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप बिना स्किप किए सभी क्वेश्चन को देखिएगा। अगर जो क्वेश्चन आपको याद ना हो, आप उसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन 40 क्वेश्चन कौन कौन से हैं और इसमें कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे भी बता दूंगा, मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा बताऊंगा जो आपको 100% आएगा, उसी वहीं 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए तो हम आपका वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1906, 1911, 1916, 1917। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 1916। आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 1916। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1916, 1917, 1918, 1919। आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद अली, ऑप्शन नंबर बी शौकत अली, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर डी गांधी जी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गांधी जी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ कर दिए? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किए थे? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अगस्त 1920 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिना समय बर्बाद किए जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो आप लोग आंसर जल्दी जल्दी दीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, गांधी जी, अलेक्जेंडर। 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये आपको याद कर लेना है किसी भी हाल में। मैं आपको बता देता हूँ, एक ये 5 नंबर क्वेश्चन, इसको इससे ऐसा क्वेश्चन आएगा, कैसे बनाकर क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में मैं बताता हूँ। और प्रत्येक साल ये क्वेश्चन आता है। कैसे आता है, आपसे पूछा जाएगा, आपको कुछ ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन के सदस्य थे? तो यहाँ आपका इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर। अगर आपको इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से साइमन कमीशन के सदस्य कौन नहीं थे, तो ये जो तीनों हैं आपके साइमन कमीशन के सदस्य नहीं थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ? दिल्ली, लाहौर, कोलकाता, बम्बई। तो इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर बी लाहौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी विभिन्न समझौता कब हुआ? जनवरी 1931, फरवरी 1931, मार्च 1931, अप्रैल 1931। आपका होगा फरवरी 1900 नहीं गलत, सी होगा मार्च 1931। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली रानी गैंडिन्यू कहाँ की थी? मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? जुलाई 1932, अगस्त 1932, सितंबर 1932, दिसंबर 1932। तो इसका होगा आपका आंसर अगस्त 1932, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया? भारत छोड़ो प्रस्ताव 1942 में बम्बई में किसने प्रस्ताव किया था? तो ये होगा आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थाई अस्थाई
सरकार कहाँ स्थापित की है? अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित की है? तो ये होगा आपका सिंगापुर में। कहाँ किए थे? तो सिंगापुर में अस्थायी सरकार स्थापित की। कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कब कब किए थे? तो ये होगा 21 अक्टूबर 1943। ये सभी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? देखिए वही क्वेश्चन फिर आ गया। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का कौन सदस्य नहीं था? लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर ये भी थे, क्रिप्स ये भी थे, विवेल ये नहीं थे। ये इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा? जनवरी 1947, फरवरी 1947, मार्च 1947, अप्रैल 1947। तो इसका होगा आपका आंसर फरवरी 1947। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? देखिए वो क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बताया था। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक गारंटी है आएगा। तो ये हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन योजना के तहत। चलिए ये होगा कैबिनेट मिशन योजना की वजह से भारत विभाजन हुआ था, इसी योजना के परिणाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सचिदानंद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और वहीं पूछा जाए दूसरी संविधान सभा की पहली बैठक में तो हो गया डॉक्टर सचिदानंद, दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा आपका, अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सचिदानंद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ? इसी क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जा सकता है कि संविधान अंगीकृत कब हुआ? तो कब हुआ था आपका? 26 नवंबर 1946 को संविधान अंगीकृत हुआ था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1946। यहाँ पर 1946 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान सभा में किसने की? आपका क्वेश्चन है, संविधान सभा में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए वकालत किसने की थी? गांधी जी ने, राजेंद्र प्रसाद, आर.बी. घुलेकर, के.एम. मुंशी। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, आर.बी. घुलेकर जी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए संविधान सभा में वकालत की, लेकिन ये नहीं बना। और अभी भारत का राष्ट्रीय भाषा कोई भी भाषा नहीं है, हिंदी जो एक राज्य भाषा है। क्या है? तो राज्य भाषा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, जगजीवन राम, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बलदेव सिंह। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू इंडिया और कामनावली अखबार किसने प्रकाशित किया? न्यू इंडिया और कामनावली अखबार किसने प्रकाशित किया? तिलक ने की, एनी बेसेंट, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय। तो ये होगा आपका आंसर डी, मदन मोहन मालवीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फर खान, अब्दुल कलाम आजाद, के.एम. मुंशी, विनोबा भावे। तो होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए अब्दुल गफ्फर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, माधीस्वरूप वत्स, विलियम जोन्स, राखल दास बनर्जी। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राखल दास बनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए कनिंगम, फ्लिट, डीसी सरकार, विलियम जोन्स। यहाँ पे आपका होगा विलियम जोन्स होगा। क्या होगा? तो विलियम जोन्स होगा, गलती से लिखा है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विलियम जोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी, सरस्वती नदी, रावी नदी, सिंधु नदी। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, लॉर्ड डलहौजी। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 44 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 88 ईस्वी में, 98 ईस्वी में। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 78 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? कौटिल्य ने, वाणभट्ट, कालिदास, अश्वघोष। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, कौटिल्य ने, जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, चाणक्य नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? हेमंत संगा, इत सिंह, फाहियान। ये तो नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा, इत सिंह भी नहीं होगा। आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, फाहियान। क्या होगा? तो फाहियान आया था गुप्त काल में चीनी यात्री जो था फाहियान, ये आया था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, हिंदी। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क, समुद्रगुप्त मौर्य। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, सुद्धोधन, राहुल। ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ था। प्रथम जैन संगति कहाँ पे हुई थी? तो प्रथम जैन संगति पाटलिपुत्र में हुई थी, और ये भी जानिए दूसरी जैन संगति भी थी, वो भी पाटलिपुत्र में ही हुई थी। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और जैन संगति जो है 2 ही हुई थी, और बौद्ध संगति कितने हुई थी? तो बौद्ध संगति 4 हुई थी। पहला कहाँ हुआ था बौद्ध संगति? तो राजगृह में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध, शिव, जैन। तो ये होगा आपका श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी, डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म, बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म। तो आपका ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत पिटक किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, शैव धर्म। तो आपका ये होगा बौद्ध धर्म। आपने बौद्ध धर्म में जो है त्रिपिटक है, उसी में आता है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा क्या है? यात्रा वृत्तांत है, धर्म साहित्य है, आत्मकथा या लोकगीत है। तो अब बाबरनामा क्या है? तो बाबरनामा एक आत्मकथा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया? इब्न बतूता, जलालुद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुब मीनार को पूरा किसने बनवाया था? तो पूरा बनवाया था किसने? तो इल्तुतमिश ने। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी VVI क्वेश्चन है। क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन, देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको बेल आइकन को दबा देना है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन गिर जाए। और मैंने जो आपको 40 क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें से आपको 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बोर्ड में मिलेगा। कितना मिलेगा? 7 से 8 क्वेश्चन बोर्ड में मिलेगा। और मैंने 2 से 3 क्वेश्चन आपको बता दिए, जो आपको याद कर लेना हर हाल में, तो आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया किससे लिया था? इसमें जजिया नहीं होगा, जजिया होगा जजिया कर किससे लिया था? व्यापारियों से, वृद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिमियों से। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जिमियों से लिया था। किससे? तो जिमियों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। आपका होगा अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर डी, जिसका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो रंगून में हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? तो दीने इलाही संबंधित है। दीने इलाही किससे संबंधित है? बाबर से, हुमायूं से, अकबर से या औरंगजेब से? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अकबर से। तो चलिए मैंने 40 क्वेश्चन आपको करा दिया, आपका यहाँ से 7 से 8 नंबर कंफर्म हो गए। ये सभी क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा बढ़िया से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं
इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।